हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू वेल प्रेप एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी लोगों का वेल प्रेप एजुकेशन में। सो गाइस, मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन, बिल्कुल नाबार्ड ग्रेड ए और ग्रेड बी का मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन, जिसका इंतजार काफी टाइम से हो रहा था, बिल्कुल जो है वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, 17 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक, राइट। यू हैव टू अप्लाई बिटवीन 17 जुलाई टू 7 अगस्त फॉर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए एंड ग्रेड बी, मैनेजर ग्रेड बी इन नाबार्ड, राइट। फर्स्टली वी आर डिस्कसिंग दी नोटिफिकेशन ऑफ असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए। हर चीज डिस्कस करेंगे यहाँ पर, नाबार्ड की तरफ से जो नोटिफिकेशन है हर चीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ग्रेड ए, राइट, असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। बिल्कुल इस बार चेंजेस जैसा कि एक्सपेक्टेड था रिगार्डिंग दी क्वालिफिकेशंस और एग्जाम पैटर्न में क्या चेंज हुआ है, हर चीज डिस्कस करेंगे माइन्यूटली। एक एक छोटी छोटी चीज को डिस्कस करेंगे, राइट। बने रहिए पूरी वीडियो में, एक एक बारीकियां समझाऊंगा नोटिफिकेशन की, राइट। आई विल टेल एवरी माइन्यूट डिटेल ऑफ द नोटिफिकेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर अप्लाइंग, राइट। 17 जुलाई से लेकर, यानी कल से लेकर 7 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। प्री एग्जाम की जो डेट है, प्रिलिमिनरी एग्जाम, राइट, वो होगा आपका लास्ट वीक ऑफ अगस्त और फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। दिस इज द टेंटेटिव डेट, राइट। सो मेंस की डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, वो बाद में मोस्ट प्रोबेबली 15-20 दिन बाद एग्जाम हो ही जाता है रिजल्ट डिक्लेरेशन के प्री एग्जाम के, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैकेंसीज के बारे में बात करें, टोटल वैकेंसीज न्यूज़पेपर के नोटिफिकेशन से पता चली गया था। ग्रेड ए के अंदर जो 148 टोटल वैकेंसीज हैं, राइट, जिसमें से जनरल स्ट्रीम के अंदर 74 वैकेंसीज हैं टोटल, राइट, और जिसमें से अनरिजर्व की हैं 31। एग्रीकल्चर में 13 वैकेंसीज हैं, अनरिजर्व की 5 वैकेंसीज हैं। इसी तरीके से बाकी आप देख सकते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 3 वैकेंसीज टोटल, एनिमल हस्बेंड्री में 4 वैकेंसीज, फिशरीज में 6, फॉरेस्ट्री में 2, प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर में 6, और आपका लैंड डेवलपमेंट और सॉइल साइंस में 2, और वाटर रिसोर्सेज में 2 वैकेंसीज, फिनांस में 21 वैकेंसीज, और कंप्यूटर में 15 वैकेंसीज, राइट। इस तरीके से टोटल 148 वैकेंसीज हैं, और रिजर्वेशन जैसा कि फॉलो होता है वैसा है, ठीक है। और एक चीज और बता दो, इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है, किसी भी एक पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि बहुत सारी वैकेंसीज सभी सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर लें आप। ग्रेड ए के अंदर ओनली वन ऑप्शन ये अप्लाई, राइट। इट मीन्स दैट अगर कोई आरडीबीएस के लिए अप्लाई कर रहा है, राइट, तो वो है फिर किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता वो, यानी कि स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। सिमिलरली कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा कैन नॉट अप्लाई फॉर असिस्टेंट मैनेजर आरडीबीएस। कहने का मतलब है, अगर आप एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हैं तो उसी में अप्लाई करें, दूसरे में भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। द कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वन पोस्ट डिसिप्लिन ऑफ हिज और चॉइस इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशंस अक्रॉस और विद इन डिसिप्लिन ग्रेड ए ओनली द लास्ट एप्लीकेशन। जो भी आप लास्ट एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और उसकी फी पे करेंगे, वो बिल्कुल उसको कंसिडर किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसलिए एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करें, ठीक है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है 1 जुलाई 2021 तक आपके पास होनी चाहिए। यू मस्ट हैव द पोजीशन ऑफ योर सर्टिफिकेट और मार्कशीट एज ऑन 1 जुलाई 2021, राइट, 1 जुलाई 2021। अगर नहीं है, इसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है, इसके बाद आपकी मार्कशीट डिक्लेयर हो रही है, सो यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द पर्टिकुलर पोस्ट, राइट। क्या चाहिए? बैचलर डिग्री का मतलब है कि बैचलर्स डिग्री, राइट, इन अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन मींस दैट कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड दैट डिसिप्लिन एज मेन सब्जेक्ट, यानी कि वो मेन सब्जेक्ट होना चाहिए आपका बैचलर्स डिग्री में। अगर बोला गया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बैचलर्स डिग्री इन पर्टिकुलर डिसिप्लिन, इट मींस फॉर एग्जांपल इन एग्रीकल्चर, सो इट मींस दैट इन बैचलर्स डिग्री एग्रीकल्चर मस्ट बी अ मेन सब्जेक्ट यू हैव, राइट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्या चेंजेस आया, क्या चेंज आया क्वालिफिकेशन के अंदर, ठीक है। तो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए आरडीबीएस सर्विसेज के अंदर अगर बात करूं, तो जनरल में जो है अब क्या चेंज आ गया है कि बैचलर्स डिग्री वाले अगर हैं, आपके पास 60% होना चाहिए। लास्ट ईयर तक ये 50% था, ठीक है, 50%, अब कर दिया गया 60%। तो 60% से नीचे वालों को थोड़ा सा दुख होगा, बिल्कुल, ठीक है। या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, ठीक है, या आपके पास एमबीए हो, पीजीडीएम हो विद 55% मार्क्स, यानी कि पीजी वालों के लिए छूट दे दी, बोला पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए 55% है तो चल जाएगा। लेकिन पिछले साल जनरल वालों के लिए 50% था, तो आप समझ सकते हैं क्या चेंज आया है यहाँ पर, ठीक है। एग्रीकल्चर के अंदर बात करें, एग्रीकल्चर स्ट्रीम के अंदर बैचलर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर विद 60% मार्क्स, यहाँ पर भी सेम कर दिया, ठीक है। बाकी SC ST वाले जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं उनके लिए 55% है, 5% का रिलैक्सेशन है। और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी वालों के लिए भी 55%, यानी पीजी वालों को थोड़ा सा 5% की छूट दे दी, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट है तो 55% चल जाएगा, राइट। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करूं, बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स, सेम सेम। पीजी है तो 55% मार्क्स, राइट। और बाकी जो कैटेगरी वाले हैं SC ST PWD, वो अपना 5% कम कर लें यहाँ पर, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री की बात करूँ तो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए वेटनरी वेट साइंस में या एनिमल हस्बेंड्री में,
60% मार्क्स के साथ, पीजी वालों के लिए 55%। फिशरीज में भी सेम है 60%, पीजी वालों के लिए 55%। फॉरेस्ट्री में भी सेम है 60% और 55%, राइट। आगे बढ़ते हैं, प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर के अंदर भी 60% और 55% यहाँ पर। लैंड डेवलपमेंट सॉइल साइंस के अंदर भी सेम है 60 और 55, राइट। सो एजुकेशन क्वालिफिकेशन समझ में आ रही होगी। वाटर रिसोर्सेज में भी सेम 60%, 55%। फिनांस के अंदर भी सेम, बीबीए, बीएमएस, फाइनेंस, बैंकिंग 60% मार्क्स, और 2 years फुल टाइम पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, फुल टाइम एमबीए विथ 55%, राइट। यहाँ पर भी यही है। बाकी क्वालिफिकेशन भी आप साथ में देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों के लिए बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 60% मार्क्स, और अब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन 55% मार्क्स, राइट। तो ये भी क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। चलिए अब बात करते हैं राजभाषा वालों के लिए। आरडीबीएस वालों के लिए डिस्कस कर लिया। राजभाषा वालों के लिए बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश और हिंदी मीडियम विद इंग्लिश एंड हिंदी एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। 60% मार्क्स चाहिए। हिंदी इंग्लिश या तो मेन सब्जेक्ट हो, ठीक है, कंपलसरी हो या इलेक्टिव हो, यानी कि होना चाहिए। सेकंड क्या कह दिया, पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का डिप्लोमा चाहिए, हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, राइट। ठीक है। और बैचलर्स डिग्री की कोर्स में आपने 2 साल कम से कम पढ़ा हो हिंदी एंड इंग्लिश को, राइट। या फिर मास्टर्स डिग्री हो हिंदी में विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन एग्रीगेट, और या कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड इंग्लिश, कैंडिडेट को इंग्लिश पढ़ा हुआ होना चाहिए मेन या इलेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है, एटलीस्ट 2 साल बैचलर्स डिग्री में, बिल्कुल। या फिर मास्टर डिग्री हो आप इंग्लिश के अंदर, ठीक है, वही सेम वही हिंदी पढ़ा होना चाहिए 2 साल तक। तो इस तरीके से या ये क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। और कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा, राइट। एज की बात करते हैं, 1 जुलाई 2021, 1 जुलाई 2021 को आपकी एज हो जानी चाहिए 21 से 30 साल। इससे बाहर की रेंज में है तो बिल्कुल एलिजिबल नहीं होंगे। बाकी जो कैटेगरी वालों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है, बिल्कुल वो मिलेगा यहाँ पर। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। सिलेबस इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा, सिलेबस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज बात करनी है खाली चेंजेस के बारे में, क्या चेंजेस आए हैं। प्री एग्जाम में थोड़ा सा चेंज आ गया है। क्या चेंज आ गया है प्री एग्जाम के अंदर, और मेंस में क्या है वो भी बताऊंगा। प्री में क्या है, यहाँ पर टोटल अब 8 सेक्शन हो गए हैं, 8 टेस्ट हो गए हैं टोटल, ठीक है। पहले कितने होते थे, 7 होते थे, ठीक है। फर्क क्या होता था, सिंपली समझ लीजिए। पहले इंग्लिश होता था 40 मार्क्स का, इंग्लिश था 40 का, अब इसको कर दिया 30 का, और एक नया जोड़ दिया डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग 10 मार्क्स का। ये हो गया चेंज, यानी कि एक नया ऐड हो गया, और इंग्लिश सेक्शन 10 मार्क्स से कम हो गया। टेस्ट ऑफ रीजनिंग 20 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 30 मार्क्स, कंप्यूटर लैंग्वेज 20, क्वांट 20, डिसीजन मेकिंग 10, जनरल अवेयरनेस 20, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज 40, एंड एआरडी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 40, राइट। कंपोजिट टाइम वही है 120 मिनट्स, मार्क्स हैं 200। एक नई चीज क्या आ गई, क्वालिफाइंग सेक्शन रीजनिंग, यानी जो आपके बैंकिंग वाले टॉपिक्स हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, ये सारे ये कर दिया उन्होंने, क्वालिफाइंग सेक्शन कर दिया, यानी कि इनको खाली क्वालिफाई करना है। ये आप मेंस में जाने के लिए इनकी मेरिट नहीं बनेगी, एक दुख वाली बात है। मेरिट किनके बेस पे बनेगी, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज, और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ईआरडी। यानी कि अब अगर मेंस में जाना है, मेंस में मेरिट पानी है, तो ये ऊपर वाले सारे रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांट, डिसीजन मेकिंग, ये सारे क्वालिफाइंग है, खाली खाली क्वालिफाई कर जाना है इनको, इनसे कोई मतलब नहीं है। और मेरिट बनेगी जनरल अवेयरनेस, ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज एंड एआरडी के बेसिस पे, इन तीनों के बेस पे मेरिट बनेगी, तब आप जाएंगे मेंस में, अदरवाइज बाहर हो जाएंगे, बिल्कुल। अब क्या चेंज आया है यहाँ पर जर्नलिस्ट के एग्जाम में, मेन एग्जाम की अगर बात करें तो पेपर 1 वही है, जनरल इंग्लिश ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव 3 क्वेश्चन 100 मार्क्स 90 मिनट्स, राइट। डिस्क्रिप्टिव पैटर्न होगा। पेपर 2 में जो है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के बारे में आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, इसके लिए 30 मिनट मिलेगा। और डिस्क्रिप्टिव के 6 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे आपने, ठीक है। 4 क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क्स एंड 2 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स। यहाँ पर 50 मार्क्स का 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको, यानी कि टोटल 120 मिनट्स यहाँ पर मिलेंगे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को टाइप करना होगा, ऑब्जेक्टिव वाले टिक मार्क वाले टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसी तरीके से स्पेशलिस्ट कैटेगरी के हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप पैटर्न यहाँ पर सेम है कहीं ना कहीं। यहाँ पर उनका जो स्ट्रीम का पेपर है उससे रिलेटेड आएगा पेपर 2। और राजभाषा वालों के लिए भी कुछ ऐसा ही है यहाँ पर, ठीक है। और इंटरव्यू है यहाँ पर 50 मार्क्स का, इंटरव्यू है 50 मार्क्स का। और जो आपका मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई होंगे, एक वैकेंसी पे 25 बच्चे
और इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगे 1 वैकेंसी पे 3 बच्चे। समझ गए होंगे क्या है, ठीक है। पेनल्टी है 1/4 की, राइट। और सारी चीजें डिस्कस कर दी हैं। बाकी कोई डाउट हो आपका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करूँ यहाँ पर, तो स्टाफ वालों के लिए कोई फ़ी नहीं है। बाकी अदर की यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल दिया हुआ है, ठीक है। SC/ST वालों के लिए टोटल 150 रुपये फ़ी करना है, खाली इंटीमेशन चार्जेस। और जो भी अदर्स हैं भैया, उनको 800 रुपया फ़ीस पे करनी है यहाँ पर, ठीक है। और इमोलमेंट्स वगैरह की अगर बात करूँ, करंट में 70,000 ग्रॉस इन्होंने बता रखा है। बाकी फैसिलिटीज़ जो है नाबार्ड के अंदर वो तो है ही। 70,000 का मतलब अभी पे स्केल लग जाएगा तो उसके बाद बहुत हो जाएगा, पे स्केल अभी रिवाइज होना है, ठीक है। तो बहुत अच्छी खासी सैलरी हो जाएगी। सैलरी की बात ही नहीं करनी है अभी, अभी एग्जाम की बात करनी है, तैयारी की बात करनी है, ठीक है। उसमें सिलेबस हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है, सिलेबस जो है डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये चेंजेस बताने बहुत जरूरी थे जो चेंजेस हुए हैं बेसिकली, राइट। सो गाइज ऑल द बेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, और बने रहिए चैनल के साथ, राइट। सो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर।